देश में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ना सरकार का ध्यान जाता है ना देश की मीडिया का। इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान खड़े हैं ये वो नौजवान हैं जो पिछले कई दिन से दिल्ली की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनकी एक छोटी सी यही गलती है कि ये गरीब तबके से आते हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत करी थी, किसान परिवार से आते हैं। इनका बस एक ही सपना था बॉर्डर पर जाके देश की सुरक्षा करें, लेकिन आज सड़कों पर घूम रहे हैं। ये लोग लाचार हो गए हैं। सरकार के सामने कई बार इन्होंने अपनी मांग उठा दी लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और ऐसे में ये मजबूर हो गए हैं। हाल ही में इन्होंने कल जो है उपराष्ट्रपति भवन का भी घेराव कर दिया था। लगातार ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वो नौजवान है जो कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, अलग अलग राज्य से देश भर से आए हुए नौजवान है। और इनका आपको मैं मुद्दा ही बता देता हूँ कि 2019 से 21 के बीच में जो तीनों सेनाओं की भर्ती निकली थी उसके लिए इन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद ही ठीक अग्निवीर योजना आ गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो 1.5 लाख नौजवान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार सरकार ने, अभी मोदी जी ने कहा है कि युवाओं का बजट है, लेकिन युवा जो है धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इन सब नौजवानों के शरीर पर जो है देश की सुरक्षा करने का जुनून है, इनके ऊपर वर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन ये अपनी मांग को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। ना इनके पास खाने के लिए, ना रहने के लिए है। कभी कहीं बैठ जाते हैं, पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं, जेल में रखते हैं एक दिन और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार क्या पूरे माजरा है, एक बार हम हमारे साथ जो नौजवान हैं इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिराज हुआ सर, मैं बिहार से हूँ। सर मैं 2021 में आर्मी की भर्ती देखा था। हमने आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी, बस हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था। सर हमें 2 साल डार्क में रखा गया, भ्रम में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और 2 साल बाद ठीक 14 जून को अग्निपथ योजना आती है और हमारी भर्ती रद्द कर देती है। और अग्निपथ योजना आने से पहले हम सभी युवा राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे कि हमारी भर्ती करा दी जाए। राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी और 15 दिन का समय मांगा। वादा किए थे वो संसद जैसे पवित्र जगह से और बोले थे कि हम आप सभी युवाओं के साथ हैं, आप सबकी भर्ती होगी, मैं आप सबको न्याय दिलाऊंगा। तो लेकिन मेडिकल हो गया था, सारा फिजिकल भी हो गया था, रिटर्न भी हो गया था, बिल्कुल A to Z क्लियर। ज्वाइनिंग में क्यों नहीं ले रहे फिर? वही तो हम पूछना चाहते हैं इनसे। एक बार हमारे सामने आकर कह देते कि आपके अंदर ये दिक्कत है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, हम छोड़ के चले जाते हैं। माँ कसम नहीं है उसके बावजूद, कसम से कह रहा हूँ, अगर वो आकर हमारे सामने कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, मैं उसी समय छोड़ देता। बोलता है कि मैं नहीं भर्ती हो सकता, मैं इसके काबिल हूँ नहीं। लेकिन मैं जब इसके काबिल हूँ, फिर हम सभी युवा के साथ ऐसा क्यों किया सरकार? मोदी जी अपनी मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं और जब हमारी मन की बात सुनने को आए तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। आप सभी देखते हैं ना, जब उनकी मन की बात सुनना होता है तो पूरे देश में टीवी प्रसारण हर चीज़ होने लगता है। जब हमारी मन की बात सुनाने को आया तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं तो कहीं जगह नहीं दिया जाता है, वहाँ से लात मार कर भगाया जाता है, डंटों के बल से भगाया जाता है, डिटेन करके रखा जाता है। आखिर हम कहाँ जाए? लोकतंत्र में कहाँ बैठ के अपना प्रोटेस्ट करें, कहाँ अपनी आवाज़ उठाए? कोई जगह ही नहीं रह गया हम लोगों के लिए, कोई जगह ही नहीं रह गई है। क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? धोखा हो रहा है? बिल्कुल सर, धोखा हो रहा है। मैं राजस्थान से आता हूँ। 19 मार्च 2021 को सर मैंने टोटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली थी। जो युवा सर आज सीमा पे जाके 3.5 किलो की राइफल उठाने वाला बंदा था, आज वो दिल्ली की सड़कों में 3 महीने से संघर्ष कर रहा है। सर हमें सिर्फ स्टार्टिंग से हमें आश्वासन दिया गया था कोविड के नाम के ऊपर, और फिर आश्वासन एक दिन ऐसा आता है कि हमें भाई ये बोल के कह दिया जाता है कि आपकी भर्तियाँ रद्द है। हमारे अंदर सर ऐसी क्या कमी थी? जो बंदा जिसके ऊपर वर्दी होनी चाहिए थी वह दिल्ली की सड़कों पे सर संघर्ष कर रहा है। हो सकता है सरकार को जितनी जरूरत है उतनी रख लिया बस उन्होंने, आप लोग उस लायक नहीं है। तो सर पहले भर्ती कराई क्यों थी? कितनी भर्ती निकली थी टोटल? सर जो टोटल 97,000 हुआ है, 97,000 हुआ है, सबके अंदर सर भर्ती हुई थी 1.5 लाख युवा है। जी सर, 1.5 लाख युवा इससे प्रभावित है। जी तो जी कहीं ना कहीं माना जाए कि अग्निवीर योजना से प्रभावित हो रहे हैं आप लोग। सर अग्निवीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सर सिर्फ सर अग्निवीर से हम पहले की हुआ है सर। हमें हमारी रिक्वायरमेंट, हमने टोटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट की थी सर। हम किसकी तैयारी करी थी? आर्मी की? आर्मी जी सर। आपका भी सब कुछ हो गया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल टोटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई थी। हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। ज्वाइनिंग बचा हुआ? जी जी जी। आपका क्या नाम भैया? मेरा अमर कुमार नाम होगा, मैं बिहार से। कितने दिन हो गए दिल्ली में ठोकरें खाते हुए? दिल्ली 3 महीने से हम लोग ठोकर खा रहे हैं, कुटेरा लेकर भीख मांगने चल रहे हैं इधर उधर हम लोग रोजगार के लिए। आज बॉर्डर पे होना चाहिए था, आप सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। वही तो सरकार रोजगार की बात करते हैं, कहाँ रोजगार? हम लोग देख रहे हैं कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। 3 महीने से हम लोग दिल्ली में भीख मांग रहे हैं। हमें सब कुछ हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, तब पर भी हम लोग भीख मांग रहे हैं इधर।
इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसके बाद ये चीज़ें हो रही है आप लोगों के साथ। बिल्कुल देख रहे हैं, ये सामने ही देख रहे हैं आप लोग। क्या वजह है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? देखिए सरकार कहाँ रोज़गार की बात करते हैं, कहाँ रोज़गार मिल रहा है हम लोग को। हम लोग सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं, तब पर भी हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। तो इसमें एयरफोर्स के भी हैं, सब तीनों सेनाओं के हैं? फोर्स का भी है, आर्मी का भी है, तीनों का है। 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं हम लोग। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस आप लोगों को समर्थन दे रही है, क्या लग रहा है उससे हौसला बुलंद हुआ है आप लोगों का? कुछ तो हम लोग उठा रहे हैं लगातार आपका। हाँ, कुछ तो बुलंद हुआ है हम लोग को। नेशनल मीडिया तो हम लोग को दिखाते नहीं है, तो हम लोग समर्थन ले। 3 महीने से हम लोग ठोकर खा रहे हैं। हम लोग राजनाथ सिंह से भी मिले थे, कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिला। सरकार कुछ तो वजह बता रही होगी इसके पीछे, आपकी कभी तो मुलाकात हुई होगी किसी अधिकारी से, छोटे मोटे अधिकारी से? कुछ नहीं हम लोग को हुआ। राजनाथ सिंह सीधे सर आज तक हमें पता ही नहीं चला हमारी भर्ती कैंसिल क्यों कर दी, जबकि सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं सर। आपकी जो जिसमें इतने लोग हैं, इसमें कुछ लोगों को तो लिया होगा, किसी को नहीं? सर जो 2021 में जो भर्तियां हुई थी, किसी एक बंदे को भर्ती नहीं किया, सारी रिक्वायरमेंट कैंसिल कर दी। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से सर। आगरा उत्तर प्रदेश से। और आप कहाँ से? बिहार से। तो यहाँ सब अलग अलग राज्य से आए हुए हैं? तमिलनाडु से है, कर्नाटक का है। सेना की जो भर्तियां हैं अलग अलग होती हैं, एक जगह नहीं होती, अपने अपने राज्यों में अलग अलग होती हैं। तो राहुल गांधी ने जब से मुद्दा उठाया, क्या लग रहा है आवाज़ बुलंद हुई है? थोड़ी बहुत हुई है सर, मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। हम यहाँ बैठक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी का आज तक कोई नेता नहीं आया पूछने क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कोई सब कुछ कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। ये सरकार तो दावे कर रही इतनी, अपने रोजगार दिए नौजवानों के लिए, बजट है पूरा। सर ये सब अखबार और टीवी में ही है सर, धरातल पर कुछ नहीं है सर। कहीं भी देख लो, कहीं भी सारा नौजवान तो सड़क पर घूम रहा है सर। कहाँ रोजगार की कहाँ बात कर रहे हैं सर? अखबार में आता है रोजगार, बस धरातल पर तो कुछ नहीं। 24 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में 1.5 लाख नौजवान हैं, क्या सोच रहा है इस बार चुनाव को लेकर? सर मैं आपके मीडिया के माध्यम से मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप 1.5 लाख युवा मत सोचिए। 1.5 लाख के पीछे एक के पीछे 10 मेंबर अगर के, उनको भी आप इंक्लूड कीजिए। कम से कम इस भर्ती से 10 से 15 लाख लोग प्रभावित है सर, जिनकी मतलब बहनों के एक घर वालों ने सोच रखा था कि आज शायद मेरा भाई नौकरी लग जाता तो अच्छे परिवार में रिश्ता हो सकता था। भाई सोच रहा था कि अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ सकता था वो। इससे सर हम सिर्फ 1.5 लाख युवा प्रभावित नहीं है, इससे 15 लाख युवा कई परिवार भी इससे प्रभावित। जी सर। तो हम सर कई होगी तो अब एज भी निकल गई होगी जी सबके, लगभग सबकी। जी अब किसी और भर्ती के लिए भी तैयारी नहीं कर सकते? नहीं सर, हमारा एक ही जुनून था, हमें सिर्फ देश सेवा करनी थी। देश सेवा करनी। जी। अब कौन मध्य प्रदेश से कौन था? मैं एमपी से हूँ। मेरा नाम मुकेश बर्डे, मैं एमपी से हूँ, मोहयारो से हूँ। आप लोगों को आज बॉर्डर पर होना चाहिए था, सड़कों पर घूम रहे हैं। हाँ सर, ये मोदी सरकार की वजह से और ये ARO अचानक ये डिसीजन ले लिया अग्निवीर का, और हम हमारी पूरी भर्ती पेंडिंग कर दी वो। मैं C30 होल्डर हूँ और ज्वाइनिंग लेटर ही आना था, अभी कैंसिल। आज से ये मुद्दा उठा रहे तो आ रहा हूँ मैं। 5 दिन हो गए यहाँ पे सड़क पे। तो लेटर वगैरह कुछ है आप लोगों के पास? हाँ सर, एडमिट कार्ड वगैरह सब है? सब है सर, लेके आया हूँ सर। जी हमारे साथ कुछ और, आप आइए इधर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश कुमार उपाध्याय, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जी हैं। जी। कितने दिन हो गए दिल्ली में आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए? मेरे को 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, बस संघर्ष, एक वर्दी मिल जाए। जी एक वर्दी की चाहत है। अब मोदी सरकार दे दी तो इसको बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। अब कहाँ भागे वो हम ही जानते हैं, अब किसको बताएं। इंसान रोता है तो अपने दिल से रोता है, और ये सरकार हमको रुला रही है। और जब लड़का रोता है ना तो उसको जब तकलीफ होती है, जब अंदर जब दिक्कत होती है तभी रोता है। हम लोग किसी को मतलब यहाँ पे आशिक वाले लड़के नहीं है जो रात को 11 बजे क्या कहते देख के रोएंगे। हम लोग ऐसे आशिक है जो रात को 11 बजे और 5 बजे दौड़ने वाले लड़के हम लोग, और हमारे साथ धोखा होगा तो हम क्या, हम कहाँ जाएंगे? और तीनों सेनाओं में सबसे बड़ी ताकत युवा होती है, और युवा के साथ धोखा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? कड़ाके की ठंड में, धूप में आप लोगों ने कड़ी मेहनत करी और आज सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। इसके पीछे कोई वजह ही नहीं बता रही सरकार आपको? ना, ये वजह बता दे तो इसमें और सोने पे सुहागा और क्या चाहिए हमको? बस वजह बता दे क्यों निकाला गया, और वजह वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप लोगों का कोई डेलीगेशन कभी मिलने के लिए गया सरकार से? किसने बुलाया? नहीं, कोई नहीं। पिछली साल जब भर्ती हमारी रद्द नहीं हुई थी, उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मतलब एक बार इनसे हम लोगों की, तो आप लोग छात्र गए थे कुछ मिलने? टोटल छात्र ही हैं, उनसे एक बार मुलाकात हुई, लेकिन इनके आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ये इंसान संसद जैसे पवित्र स्थल से हम सभी युवाओं को वादा करते हैं कि आप सभी की भर्ती होगी, लेकिन रक्षा मंत्री होकर जब मतलब देश के साथ अगर झूठ बोलेंगे, देश के साथ धोखाधड़ी बच्चों के साथ करेंगे तो फिर देश का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ
इसमें जो भी लड़के हैं सब गरीब परिवार के हैं, किसान के बच्चे हैं। मैंने पहले इसीलिए बोला और गांव में है सर, गांव में किसान गरीब परिवार के। शहर में A4 एप्पल पढ़ाया जाता है, लेकिन गांव में सभी युवा पढ़ते हैं A4 आर्मी, A4 एयरफोर्स। यही है, हमें मतलब बचपन से सिखाया जाता है कि आर्मी में जाना है, फौज में भर्ती होना है। उन सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। इससे बढ़िया होता लाइन में खड़ा कर हम सभी को मार देते। नजदीक है, क्या वोट की चोट भी करेंगे आप लोग? अगर आज भी मैं कहता हूँ, अगर उनकी मति बदल जाए, हम सभी युवा को ज्वाइनिंग दे दे तो हम सभी उनके साथ हैं। नहीं तो माँ कसम कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं और मेरे साथी पूरे देश में क्रांति आएगी उनके विरोध में। और ना वोट दूंगा, ना अपने फैमिली को वोट देने दूंगा। इतनी नाराजगी हो गई। बिल्कुल, क्या करें, अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। आपका क्या नाम भैया? मेरा साहिल यादव नाम है सर। कितने दिन हो गए दिल्ली में बेटा? 120 दिन सर। तो परेशान हो गए होंगे अब तो? रोडों पे सो रहे हैं सर, क्या करें। मोदी जी जो कराने के लिए मजबूर है, वही हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से आए? मैं यूपी से आया हूँ सर। यूपी से आए हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 6 साल से सर। 6 साल का नतीजा ही निकला है। यही नतीजा, क्या कर सकते हैं सर। मोदी जी अगर यही चाहते हैं हम लोग से, तो हम लोग यही कर रहे हैं। माँ बाप घर पे भूखे, उनका कोई सहारा नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, तो क्या करें सर बताइए। बांध के घूम रहे हैं सड़कों पर। स्लीपिंग बैग सब कुछ, क्या करें। जहाँ खाने की व्यवस्था कैसे? बस स्टैंड पे सोते हैं सर, और खाने गुरुद्वारे में खा लेते हैं, क्या करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश है। कहाँ से आए? राजस्थान से हूँ। मैं एयरफोर्स की तैयारी 2019 से कर रहा था, और 2000 सब कुछ हो चुका है? सब कुछ हो गया, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है? यस, हमारी मेरिट लिस्ट भी आ गई थी, और ये बोला गया था कि आपकी ज्वाइनिंग देंगे मई के अंदर, जून में देंगे। फिर हर बार नया रीज़न देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है वो थोड़ा 1 महीने आगे, फिर 2 महीने आगे, इस तरह करते रहे। और 14 जून 2022 को तीनों सेना के अध्यक्ष आए और बोलते हैं कि अग्निवीर स्कीम आई है, इसकी वजह से आपको ये स्कीम, आप परमानेंट भर्ती में एंट्री नहीं ले सकते, आपको अग्निवीर के तहत आना पड़ेगा, और जो पहले की भर्तियां हैं वो कैंसिल हो गई। इतना बोलकर हमें ठुकरा दिया गया है। हमारा सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए। अच्छा, तो वर्दी लेकर जाएंगे फिर? जुनून है अभी? वर्दी भी लेंगे। जहाँ से जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे हम उनको भी करवाएंगे। उनको भी करवाएंगे? नहीं तो सीधा क्या कहना चाह रहे हैं? हम अपना हक मांगते हैं। हमारा हक सीधे से दिए जाए। जैसे हम लोग रास्ते पे भटक रहे हैं, वैसे हम भी भटकाना चाहते हैं सरकार को। नहीं तो जैसे हम लोग का ज़िंदगी मतलब झंड हो गई है, सड़कों पे ला दिया है। सड़कों पे खाते भी हैं, सोते भी हैं, कोई ठीक नहीं है ना। ऊपर में अभी बारिश, अपने बैग कंधों पे बांधे, अभी देख लीजिए बारिश हो रही है, हम लोग सड़कों पे वही बारिश में भीग रहे हैं। सभी बच्चे वैसे ही भीग रहे हैं। कौन कहाँ से आया कोई किसी का पता नहीं है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, 2 से 3 महीने मात्र बचे हैं। क्या सोच रहे हैं नौजवान? सर अगर हम लोग 1 महीने, सर 1 मिनट बोलिए। सब यही सोच बोलो। सर, अगर हम लोग 120 दिन पैदल दिल्ली में घूम सकते हैं, तो 1 महीने और पूरे भारत में भी घूमेंगे पैदल। तो वर्दी लेकर ही जाएंगे फिर? हाँ जी, वर्दी लेकर ही जाएंगे। जी बिल्कुल, हम तो बिहार से हैं सर। और कोई रास्ता नहीं बोलो। हम बस मोदी जी को बोलना चाहते हैं कि हमारी जो अपने मेहनत से कमाए थे वो हमें वापस कर दे। नहीं तो 2024 का इलेक्शन भी बहुत नज़दीक है। जिस तरह से हम भटक रहे हैं, उस तरह से बीजेपी को भी भटका देंगे सर, सड़कों पे ला देंगे उन्हें। और अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता मेरे पास आ गया, अगर हमारी हक ना मिले और हमसे वोट मांगने आ गया, तो हमें उन्हें जूते से स्वागत करेंगे सर। मैंने ये नाराजगी हो गई है। हाँ, इन्होंने इतना मेरे साथ किया है। हम 1.5 लाख युवा इनसे पीड़ित है, और रोडों पर सो रहे हैं, स्टेशनों पे सो रहे हैं, गुरुद्वारा में खा रहे हैं सर। बारिश के समय भी हम लोग यहाँ रोडों पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार गूंगी बहरी हो गई है, उनको दिख नहीं रहा, अंधी हो गई है। तो 24 के चुनाव में वोट की चोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, वो तो करना ही पड़ेगा। वो करना है। जब हम 120 दिन से यहाँ आए तो समझ ले, मोदी जी को पता होगा, उनको सब पता है कि युवा कब से यहाँ भटक रहे हैं। लेकिन 20 दिन मतलब 3 महीने के लगभग? 3 महीना से अब हो गया सर यहाँ दिल्ली में। जी बिल्कुल, अक्टूबर से हम लोग घूम रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुन ही नहीं रहा सर। हम लोग करें तो क्या करें सर? जंतर मंतर आते हैं, यहाँ भी प्रोटेस्ट करने को भी हम लोग को मौका नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं मिलता है सर। अब कहाँ, रोड पे ही सोना है, रोड पे खाना है सर, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं?
तो देखिए, इन नौजवानों से हमने बात करी है, इनके दर्द और इनके पीड़ा को समझा है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने कड़ी मशक्क़त करी, धूप में, सर्दी में, बारिश में मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करी। युवा अवस्था में सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने तैयारी करी थी, लेकिन आज इनकी ज़िंदगी जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर ये अलग अलग राज्यों से आए हुए ये वो नौजवान हैं जो गरीब तबके से आते हैं, और इनकी बस एक छोटी सी ये गलती है कि ये अपने शरीर पर सिर्फ देश की सुरक्षा करने का इनका जुनून है, एक वर्दी चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आखिरकार इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जहां मोदी सरकार एक तरफ अभी हाल ही में जो बजट आया उसको युवाओं का बजट बताया है, और लगातार ये सरकार दावे करती है, वादे करती है कि देश नौजवानों का है, नौजवानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को और मोदी जी को क्या ये नौजवान नहीं दिखाई दे रहे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? दिल्ली की सड़कों पर इनके बैग है, इनके कंधे पर एक एक टंगा हुआ, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। रोडों पर सो रहे हैं, गुरुद्वारे में खाने की मजबूरी हो गई है, अब इतने परेशान हो गए हैं। ये वो नौजवान हैं जो गरीब तबके से आते हैं, किसी के पिताजी ने जो किसानी करते थे अपनी ज़मीन बेच के इनको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा, तैयारी करवाई 2-2, 4-4 साल, और जब एक वहाँ से एक अगले स्टेप तक पहुँचे जहाँ पर इन्होंने सब कुछ, मैं तो हैरत रह गया कि इन नौजवानों की ज्वाइनिंग रह गई है, कुछ नौजवानों की ज्वाइनिंग रह गई है। आप सोचिएगा कि एक गवर्नमेंट फॉर्म निकलता है, उसकी भर्ती होती है, उसके बाद कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है वहां तक पहुंचने की, रिटर्न, मेडिकल सब कुछ होने के बाद आज इन नौजवानों की हालत ये हो गई है कि एक अपनी ज्वाइनिंग के लिए सरकार से लड़ रहे हैं और दिल्ली की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इन नौजवानों में इतना गुस्सा है, नाराजगी है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में ये नौजवान कह रहे हैं अगर सरकार ने हमें वर्दी नहीं दी तो 2024 के चुनाव में हम वोट की चोट भी करेंगे।